अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन आबदी और आप देख रहे हैं आबदी मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ एशिया के सबसे बड़ी मार्बल मार्केट में। ये रकबे के लिहाज से भी बड़ी और अक़साम के लिहाज से भी दुनिया के जहाँ के मार्बल की किस्में यहाँ दस्तियाब है। और रकबे के लिहाज से भी ये गार्डन से शुरू होती है इसकी पट्टी, और वो जाकर मंगोपीर मज़ार जो है वहाँ तक टुकड़ों टुकड़ों पर यहाँ जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ बड़ा बोर्ड में तो सब दुकानें एक साथ है, एक लड़ी पर पूरी मार्केट। उसके बाद फिर इसके कारखाने और उसकी दुकानें आपको मंगोपीर मज़ार तक आपको मिलेंगी। आप जानते हैं ये बहुत ही बड़ी, तो इस रकबे के लिहाज से भी और किस्मों के लिहाज से भी आइए आपको दिखाते हैं इसकी अक़साम और मिलाते हैं अब्दुर्रज़ाक साहब से, जो इस मार्केट के एक बहुत बड़े डीलर है। और शुरू से यानी आप जहाँ से पहाड़ों से इसकी कटिंग होती है उसमें भी वो लाते हैं, काम करते हैं। और फिर जो यहाँ कारखानों में आते हैं उसकी बनावट होती है, फिनिशिंग होती है, कारखाने भी उनके हैं। और फिर जहाँ बिल्कुल आखिरी रिज़ल्ट जो आपको दुकानों में ये नज़र आ रहा है और हम आपको दिखाएंगे भी, यहाँ तक यानी तीनों अक़साम से वो वाबस्ता है, उनसे बात भी करते हैं और आपको ये अक़साम भी बताते हैं तस्वीरों के साथ। आइए अब्दुर्रज़ाक साहब के साथ जो मार्बल इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और उनकी बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि ये मार्बल के जो 3 स्टेज होते हैं तीनों से वाबस्ता है। कोरिया ये जो है ना एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये मार्बल जो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये भी वहाँ बेचते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कितनी मुद्दत हुई, कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 13-14 साल से मार्बल की फील्ड से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ मार्बल में काम किया है। असल में मैं शुरू में जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो मार्बल माइंस से किया था। ये सिलसिला शुरू हुआ है, आप ये समझ लें कि 2010-2011 में हमारे बलूचिस्तान तहसील दुरेजी में ये जो आप फ्लोरों पे माल लगता है, टिप्पी, टरवेरा, वेरोना, बोटिसिना क्रीम, ये हमारे अपने ज़िला लज़वेला के एक टाउन तहसील दुरेजी के पहाड़ों से निकलता है। अच्छा। तो मैं वहाँ का मकामी भी हूँ, और तो मैंने पहला सिलसिला जो मार्बल का काम शुरू किया था वो मार्बल माइन से किया था। फिर इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह उसको करते 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 आज मुख्तलिफ मार्बल्स में काम करते हैं। तो मार्बल माइंस का काम भी खुद करते हैं, वहाँ से निकालने का जो भी प्रोसेस होता है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप मार्बल देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है इस वक्त ऑफिस में, इसको जो है लाइम स्टोन शेडो वाइट के नाम से जाना जाता है कोरिया में। अच्छा जी हाँ, ये कोरिया में तकरीबन कोई 8-10 साल से जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कंपनी से इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मंगोपीर मार्केट में पहले शोरूम भी रह चुका है हमारा। तो कस्टमर डीलिंग जो आप मुख्तलिफ इक़साम में साइज़ में कटे हुए आप माल देखते हैं, किचन टॉप वगैरह, इस सारे काम को भी हम पहले कर चुके हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादा मसरूफियत है वो एक्सपोर्ट में है हमारी। हाँ, इसको आप अगर देखें तो ये जो हमारा जो अभी कराची का भेरिया टाउन बना है, इसमें जो बड़ी जामा मस्जिद है और इसके अलावा जितनी भी मस्जिदें भेरिया टाउन के अंदर जो बन रही है, उन सब में यही लाइम स्टोन इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये काम अगर कोई शुरू करना चाहे तो उसके लिए कितने सरमाए की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम? देखिए मार्बल की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी। अब उसमें आप ये समझ लें कि कोई हद नहीं है इन्वेस्टमेंट की। लेकिन अगर छोटे से छोटा काम भी अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए भी गुंजाइश मौजूद है। जैसा कि मैं आपसे ये कहूँ कि मार्बल की मार्केट के अंदर एक शोरूम लिया जाए किराए का, और मुख्तलिफ मार्बल के अगर थोड़ा सा तजर्बा रखता हो इंसान तो वो एक शोरूम लेके जो आम रूटीन का जो मार्बल होता है, जैसे किचन टॉप हो गए, जैसे फ्लोरिंग में जो छोटा साइज लगता है, अगर वो परचेज करके उसको अगर बेचना चाहे तो उसका भी एक तजर्बा हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि कोई 25-30 लाख से ये शुरू कर सकते हैं आप। उससे नीचे भी कोई गुंजाइश होगी, लेकिन वो फिर एक प्रॉपर काम में नहीं समझता कि वो एक प्रॉपर काम होगा। और इसमें सबसे कम रेट का मार्बल कितने का है और ज़्यादा से ज़्यादा रेट का कितने का है? ये जो हमारे पाकिस्तान का जो भी मार्बल है
जो हमारे पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट है, उसमें तो आप ये समझ लें कि वाइट, जो ज़ियारत वाइट के नाम से जो पत्थर आता है, वो सबसे महंगा है अगर देखा जाए। जो आपने देखा होगा मस्जिदों में भी लगता है, मुसल्लों में वाइट। तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन सबसे ज़्यादा महंगा वही है। अच्छा। जिसको आप ये समझ लें उसका जो रेट है वो 2000 से लेके 3000 रुपये स्क्वायर फीट तक भी है। स्क्वायर फीट। टिप्पी नाम का एक पत्थर आता है, वो भी बोटीसीना की एक शाख है, वो आपको 60-70 रुपए में मिलता है। विरोना आता है, वो भी आपको 75-80 रुपए में मिलता है। फिर एक फैंसी आता है, वो भी आपको 80 रुपये 85 रुपए में मिलता है। इसी तरह बोटीसीना क्रीम आता है, जो कि बहुत खूबसूरत पत्थर है। मैं ये समझता हूँ कि जितना भी बोटीसीना की जो शाख है उसमें सबसे खूबसूरत पत्थर है वो। आप ये समझ लें कि 100 से 125 रुपये फिट भी आता है। फिर उसके आप जिस तरह साइज बढ़ाएंगे तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं कुछ ग्रेनाइट, जो पाकिस्तान में अभी जिनकी दरियाफ्त है, जो ये पाकिस्तान किस से शहर आ की रहा है। दरियाफ्त है? ये मानसेरा का जो ब्लैक के नाम से एक पत्थर है, वो अभी चाइना एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एक्सपोर्ट होता है वो जगहों पे। उसकी एक अपनी पहचान है, वो भी पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। वह आप ये समझ लें कि उसका आपको 700 से लेके 800-900 रुपये तक स्क्वायर फुट मिलता है। सबसे बेहतरीन कीमती किस मुल्क का मार्बल है? मुल्कों को तो जैसे देखें, हमारे पाकिस्तान में तो अगर देखा जाए तो हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से एक पत्थर आता है जिसको संगे मरमर भी कहा जाता था, जिसका नाम वैसे ओनेक्स ओनेक्स के नाम से वो बहुत मशहूर है। ओनेक्स ग्रीन, ओनेक्स वाइट, ओनेक्स पिंक। मैं समझता हूँ कि बड़ा नायाब पत्थर है, दुनिया का सबसे नायाब पत्थर है इस वक्त। अफगानिस्तान उसकी से? जी अफगानिस्तान से, उसकी जो अफगानिस्तान की है वो उसकी शनाख्त। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर टन के हिसाब से आप देखें तो वो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख रुपए टन भी जाता है। तो उसका स्क्वायर फुट तो फिर जितनी उसकी खूबसूरती है उसके हिसाब से नायाब चीज़ है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है वो। आजकल जिस तरह मैशत का बेड़ा गर्क है, आए दिन जो है महंगाई अपना अफरियत और अपने पंजे मजीद गाड़ती जा रही, तो मार्बल की इंडस्ट्री कितनी मुतासिर हुई है इससे? देखिए, मार्बल की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा और बहुत थोड़े से वक्त में अचानक से जो कर दिया गया। अभी पिछले दिनों भी कुछ ऐसे ही मामला हुए, अचानक से बिल बहुत ज़्यादा आ गए। तो इसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री, जो मार्बल की इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई भी है और अभी तक भी आप ये समझ लें कि मुतासिर है। अब लोगों की इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। एक फैक्ट्री, आम फैक्ट्री की जो इन्वेस्टमेंट है, मैं समझता हूँ कि उसका प्लाट और उसकी मशीनरी वगैरह कम से कम 10 करोड़ रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर परसेंटेज लगाया जाए तो उसके लिए 1% कमाना भी आजकल बहुत मुश्किल है। अगर उसको कमाना है तो उसको मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपनी परचेजिंग करके कुछ चलाना पड़ेगा। लेकिन उसका जो, अगर वैसे देखा जाए तो मार्केट में इतनी बड़ी मशीनरी का अगर वो मार्केट से फ़ायदा लेना चाहे तो बहुत मुश्किल है। मतलब इतना कंजस्टेड है कि वो अपने लिए 4-5 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से कमा रहा है इस वक्त। बिजली बहुत ज़्यादा है। अब एक फैक्ट्री कम से कम एक गेंसा, एक पूरा एक सेटअप जिसको आप समझ लें, उसका जो बिल है वो कम से कम लाखों रुपए में आता है। 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 8 लाख, 9 लाख। और उसकी अगर हम सेल देखें तो उसकी सेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो काम कर रहा है तो उसकी सेल 25 लाख तक जाती है। अगर वो 25 लाख का काम करके 12-13 लाख रुपए बिल भर रहा है, फिर उसके बाद वो 5-6-7 लाख रुपए वो लेबर को जो तनख्वाहों की मद में दे रहा है और जो मशीनरी का मेंटेनेंस वगैरह का खर्चा आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो 2-4 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से कमा रहा है। और अगर उसमें कोई बड़ा खर्चा निकल रहा है, मशीनरी में कोई बड़ा फॉल्ट आ जाए, कोई टूट फूट हो जाए, तो मुझे ये लगता है कि फिर वो 2 महीने उस कसर को पूरा करने में लगा देगा। तो ये सिलसिला मेरे ख्याल से तकरीबन इंडस्ट्री पर है। बाकी जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम माइनिंग भी खुद करते हैं, हम फैक्ट्री में काटते भी हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से हमारे को एक अच्छा बेनिफिट है, जिसकी वजह से हम ठीक चल रहे हैं, अभी बेहतर चल रहे हैं काफ़ी। लेकिन अमूमन मार्केट को देखा जाएगा तो मार्केट के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट से आप क्या मुतालबा करेंगे?
गवर्नमेंट से तो हम यही मुतालबा करेंगे कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। आपको बिजली जो है ना, जो आप बिजली दे रहे हैं उसके यूनिट को आपने इतना हाई कर दिया है कि एक फैक्ट्री मालिक जो है उसको पूरा करने के लिए बहुत परेशान हो रहा है, जो नहीं कर पा रहा पूरा। मेरा जो है, अगर आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेके 2 लाख या 3 लाख रुपए भी उसे कंफर्म नहीं है कि मैं कमा लूंगा या इस महीने या नहीं कमाऊंगा, तो वो मजबूरी के तहत अपने घर को चलाने के लिए वो जो है ना इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहा। वरना अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कारोबार की अब वो अहमियत नहीं रही। अगर वो 10-20 करोड़ रुपए अपने कहीं और इन्वेस्ट करेगा तो मुझे ये लगता है कि वो आसानी के साथ ये 2-3 लाख रुपए कमा सकता है। तो वो इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं है लोग, लेकिन एक फील्ड है, इतना बड़ा सेटअप है, वो कोई छोड़ना नहीं चाहता। हर इंसान जो है ना यही उम्मीद करता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई अच्छी गवर्नमेंट आएगी, कोई हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, बिजली के मद में बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी तो आप देख रहे हैं जो अफरा तफरी का एक पूरा समा बना हुआ है, रोजाना सुनने में आता है फला चीज आप जो एक हफ्ता पहले लेने गए हो अभी लेने जाते हो तो वो मुख्तलिफ रेटों पर मिलती है आपको। डॉलर का आप देख लें कि कोई, अब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमें नहीं पता होता कि ये डॉलर कम होगा या ज्यादा होगा, हम रेटों को मेंटेन नहीं कर पा रहे, हर तरह से परेशानी है। लेकिन बात वही है कि एक हमारा लगा बंदा सेटअप है, उसको क्या करें, कहाँ लेके जाएं, इतना आसान नहीं होता उसको। अल्लाह करम। जी नाजरीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे थे अब्दुल रज़ाक जो मार्बल इंडस्ट्री के एक मशहूर मारूफ नाम है, उनकी मार्बल से वाबस्ता, और फिर उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया। तो आज की महफिल में इनके शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।